नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम हर शनिवार को एक हमारी सीरीज है सवाल आपके और जवाब हमारे, इसके एपिसोड्स रिलीज़ करते हैं। तो ये एपिसोड 21वां एपिसोड है और आपको पता ही है कि दोस्तों 21 सप्ताह से कंटिन्यूसली हम RCDF और DOSS को ही स्पेशल एपिसोड बना करके इस सीरीज़ में प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने। तो बहुत सारे लोगों का एंगेजमेंट भी हुआ है इस सीरीज़ के ज़रिए और इस सीरीज़ को काफ़ी सराहा गया है। तो जो भी व्यक्ति फर्स्ट बार देख रहे हैं उनसे अनुरोध है दोस्तों कि इस प्रकार की सीरीज़ हम कंटिन्यूसली लाते रहते हैं और अलग अलग वैकेंसियों की जो डिटेल है, नॉलेज है, वो आपके समक्ष हम प्रस्तुत करते रहते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि बहुत सारे लोगों जो भी इस सीरीज़ से अनछुए हैं और जिनको पता नहीं है इस सीरीज़ के बारे में, उनको भी पता पड़ जाए। और जो भी नए व्यक्ति हैं उनके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि जो दिल की बात दिल तक, जो कि एक हमारी टैग लाइन है इस सीरीज़ की, वो यही है कि हम जो RCDF और DOSS जो स्पेशल है, तो RCDF और DOSS के जो वीडियोज़ हैं जो कि वीक के बीच में हम प्रकाशित करते हैं, अगर उसमें कुछ कहने को रह जाता है तो दोस्तों उसी को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है कि वो सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ में कवर करते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों और जो ये एपिसोड्स है इनको और बढ़ाएंगे। हम सोच रहे हैं कि 25 से 30 सप्ताह के बीच में लगभग आप मानकर चलिए 4 से 5 वीक और इस सीरीज़ को हम लेंगे, जिसमें कि आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी मतलब आपको लगता है, क्योंकि दोस्तों हमने ये पूरी वैकेंसी कवर की है और हमारी वैकेंसी कवर करने का सबसे बड़ा यही है कि हम जब तक लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक हम सीरीज़ को चलाए रखते हैं। ठीक है, इससे आपको भी एक्सपीरियंस मिलता है और अलग अलग वैकेंसीज़ का अलग अलग प्रोसीजर होता है दोस्तों। ठीक है, तो हम हमारा जो एक्सपीरियंस है जो कि दूसरी वैकेंसियों में हमें मिला है वो आपके समक्ष रख देते हैं। तो आपको मतलब एक राह मिल जाती है, एक रास्ता मिल जाता है कि आपको जाना किधर है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये सीरीज़ से आपको काफ़ी फ़ायदा भी मिला होगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे रास्ते अलग अलग आपको कोई राह ही नहीं दिखाए ना। क्योंकि देखिए दोस्तों, मेहनत आपको करनी है, आगे चलना आपको है, कदम आपके बढ़ेंगे तभी आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे। लेकिन जो सही रास्ता दिखा देना वही सबसे बड़े, आज के ज़माने में वही सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों। तो केवल और केवल हम आपको रास्ता दिखाने के लिए यहाँ पर हैं, वरना जो भी मेहनत है हम तो केवल और केवल एक नाम मात्र का है दोस्तों। क्योंकि जो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उसके पीछे आपकी मेहनत, आपकी सफलता, आपकी जो आपने जो रातें जाग कर बिताई है उसका पूरी मेहनत है दोस्तों, सारा श्रेय आपको ही जाता है। हम थोड़ा सा श्रेय नहीं लेना चाहते, लेकिन बहुत सारे लोग देते हैं कि सर आपसे काफ़ी हेल्प मिली। तो हम तो ये कहेंगे कि हमारा तो काम ही है कि अगर आपको हम रास्ता दिखाने में कुछ भी कर पाए तो आप तो मतलब हम मानेंगे कि हमारी ये सीरीज़ बनाना सफल हो गया। ठीक है, बाकी अब जो भी क्वेश्चंस है इस सीरीज़ के वो लेते हैं, लेकिन एक बार पुनः हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम कंटिन्यूसली लाते रहते हैं समय समय पर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ, जो कि 3-4 सवाल तो हम वो लेंगे कि बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा समय समय पर कंटिन्यूसली वो पूछे गए हैं, उन सवालों का जिक्र करेंगे। उसके बाद 1-2 सवाल जो कि कमेंट सेक्शन से लेंगे, जो कि मतलब पिछले वीडियो में पूछे गए थे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ज्वाइनिंग को लेकर के सवाल है। अब हमने बताया था कि जो मार्च के हो सकता है लास्ट वीक में ज्वाइनिंग वगैरह ना दें और कोई भी लेटर ना भेजे, क्योंकि हर संस्था का, हर ऑफिस का अपना जो क्वार्टर एंड और मंथ एंड और आप मान के चलिए कि ईयर एंड, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर का भी एंडिंग है, सभी एक साथ ही था, तो वो पूरा कंप्लीट करना रहता है। तो अब सब फ्री हो गए होंगे, तो अब आप मान के चलिए अगर आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है, ठीक है, तो आप 15 अप्रैल तक आप मानकर चलिए कि आपके पास ज्वाइनिंग लेटर वगैरह पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ आप ये भी एक चीज़ है कि बहुत सारे लोगों के पास ज्वाइनिंग लेटर पहुंच गया है, तो बहुत सारे डाउट्स थे, उसके लिए हमने एक वीडियो पहले बनाया हुआ है। जो भी आपको जो टर्म एंड कंडीशन वाला लेटर था उसकी हमने एक उसका लिंक हम नीचे शेयर कर देंगे, तो आप वो जा कर के देख लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। और फिर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपका सवाल ज़रूर लिया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। ये है बॉन्ड को लेकर के सवाल कि जो भी मेल आ रहा है टर्म एंड कंडीशन का, उसमें लिखा हुआ है कि संलग्न प्रपत्र, लेकिन उसके साथ कोई बॉन्ड अटैच्ड नहीं है। तो दोस्तों देखिए, हमने जो पिछले 3-4 वीडियोस बनाए थे बॉन्ड को लेकर के, आप सर्च कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के बॉन्ड से रिलेटेड वीडियोज़।
लेकिन दोस्तों एक चीज़ हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि हर संस्था का अलग अलग फॉर्मेट होता है बॉन्ड का, ठीक है। लेकिन एक हमारे फ्रेंड वगैरह भी कह रहे हैं कि सर बॉन्ड का फॉर्मेट आप दीजिए, तो देखिए हम तो आपको प्रोवाइड करवा ही देंगे। कल आपको एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको केवल बॉन्ड के ऊपर ही रिलेटेड होगा वो वीडियो, और बॉन्ड का फॉर्मेट आपको बता देंगे, ऐसा फॉर्मेट होता है बॉन्ड का। लेकिन दोस्तों जो भी अगर आप जैसे फर्स्ट तो ये है कि जो जिस ईमेल आईडी से मेल आया है उस पर आप रिवर्ट कर सकते हैं कि सर बॉन्ड का फॉर्मेट आप भिजवा दीजिए, ठीक है। अगर वो नहीं भेजते हैं या वो भेजेंगे ज़रूर, ठीक है। और सेकंड थिंग ये है कि दोस्तों उसमें जो जैसे आपको कितने साल का बॉन्ड है, कितने पैसे का बॉन्ड है, ठीक है। इसके लिए अगर आप किसी वकील को बताएंगे तो वो वकील भी आपके लिए वो मतलब लैंग्वेज बना करके जो भी 1000 रुपये या 500 रुपये जो भी स्टाम्प पेपर आपको बताया गया है आपके टर्म एंड कंडीशन में, उस पर आप मतलब उसको छपवा सकते हैं, ठीक है, प्रिंट निकलवा सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारा जिम्मेदारी है, तो हम आपसे वादा करते हैं कि कल एक वीडियो हम अपलोड करेंगे बॉन्ड को लेकर के, हम आपको वीडियो के में आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये है वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड सवाल, और ये बहुत सारे लोगों द्वारा पूछा गया है कि सर वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, आप बता दीजिए बस, जिससे कि हमें उम्मीद रखें या नहीं रखें, इस टाइप से मतलब पूछा गया था। तो दोस्तों देखिए वेटिंग लिस्ट का जो सवाल है वो हम आपको बता देते हैं। वेटिंग लिस्ट हो गया, पेंशन स्कीम हो गई, ये 2-3 जो सवाल हैं हम उसके लिए बहुत जल्द ही वीडियो बनाने वाले हैं, और आपको बिल्कुल जो जानकारी है वो बिल्कुल आपके समक्ष रखेंगे, डॉक्यूमेंट रखेंगे आपके समक्ष, ठीक है। तो थोड़ा सा आप सब्र करिए, थोड़ा सा आप वेट करिए, ठीक है। बाकी दृष्टि न्यूज के पास अगर कुछ भी चीज़ मतलब होती है तो हम वीडियो बनाने में और आपके समक्ष प्रस्तुत करने में पीछे नहीं रहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप थोड़ा सा समय दीजिए हमें, अगर जैसे ही कुछ आता है तो आपके समक्ष बिल्कुल प्रस्तुत किया जाएगा। अब चलता अगले सवाल की तरफ दोस्तों। ये है प्रकाश जी का सवाल, वो पूछ रहे कि सर फॉर्म के टाइम डिप्लोमा क्वालिफिकेशन फिल किया, बोर्ड को डीवी में ही पता चल गया, तब बाहर कर दिया, तो इसमें क्या गलत किया है। तो ये दोस्तों वो जो भी आप पिछले 1-2 एपिसोड देख लीजिए, एंड जो बीटेक और डिप्लोमा वालों के जो बहस चल रही थी उसके ऊपर इन्होंने कमेंट किया है कि क्वालिफिकेशन उन्होंने फिल किया है और बोर्ड को पता चल गया, तो इसमें गलत तो कुछ नहीं है और बिल्कुल सही चीज़ है दोस्तों। और प्रकाश जी आपसे भी कहना चाहेंगे कि इसमें कुछ गलत नहीं है, बोर्ड को पता चला और उन्होंने बाहर कर दिया, तो इसमें कुछ चीज़ गलत नहीं है। बाकी जो भी निर्णय आता है, हालांकि जो ये डेयरी टेक्नीशियन वाली जो है ये वैकेंसी आई थिंक कोर्ट में है या नहीं है, ये थोड़ा सा डाउट है। डेयरी सुपरवाइजर वाली है, क्योंकि उसमें जो एक्सपीरियंस जो मांगा गया था उस पर, क्वालिफिकेशन पे उस पर भी सवाल नहीं है, एक्सपीरियंस जो उसमें मांगा गया था उसके ऊपर से बताया गया है, और इसकी पूरी डिटेल हमने पिछले वीडियो में दी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते दोस्तों अगले सवाल की तरफ। ये पूछा है पिंकी सिंह जी ने, लास्ट डेट क्या है सर ऑफर लेटर को सबमिट करने का। देखिए पिंकी जी और जो भी सुन रहे हैं, अगर आपके पास आता है और अभी आप मान लीजिए आप वेट ही कर रहे हैं कि कब ऑफर लेटर आएगा, ठीक है, तो आप हैंड टू हैंड ज्वाइन कर लीजिए। आप जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे आपके लिए ही फ़ायदा होगा, अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दें कि लेट और जल्दी ज्वाइन करने में जो सीनियरिटी है वो इफ़ेक्ट नहीं होगी। जो मेरिट लिस्ट में पहले है उसकी सीनियरिटी वो मतलब सीनियर ही माना जाएगा, ठीक है, ये उसमें साफ लिखा हुआ है, और जो भी आपके पास टर्म एंड कंडीशन आएगा, ठीक है। लेकिन ये कि जैसे आप फ्री हैं घर में और आप वेट ही कर रहे हैं, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, आपकी सैलरी बनना उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगी बस, ठीक है। तो वैसे 15 दिन है पिंकी जी उसके अंदर जो लिखा हुआ है, लेकिन बस आपसे पुनः अनुरोध करेंगे कि अगर आप वेट ही कर रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी मतलब ज्वाइन कर लीजिए तो बेटर रहेगा। अब चलता है अगले सवाल की तरफ दोस्तों। ये है विनोद गोयल जी का सवाल, सर हेल्पर का ज्वाइनिंग लेटर आ गया है सर, प्लीज़ आप बॉन्ड का फॉर्मेट बताइए। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था विनोद जी, अभी इस वीडियो के पहले ही दूसरे क्वेश्चन में, कि मतलब बॉन्ड का हम फॉर्मेट कल आपको बिल्कुल बता देंगे, ठीक है। लेकिन जो वकील होते हैं उनके पास पहले से ही बॉन्ड का फॉर्मेट रहता है, और आपके पास जो टर्म एंड कंडीशन का मेल आया होगा तो आपको उस मेल पर ही आप रिवर्ट करिए, ठीक है। वो ज़्यादा बेटर है कि क्योंकि वो फॉर्मेट वहीं से आए तो बेटर है, और हमारे साथ भी शेयर करिएगा अगर आपके पास आता है तो, ठीक है। वरना हम तो आपको कल हम वादा कर देंगे कल आपको एक वीडियो बना करके बॉन्ड का फॉर्मेट वर्ड फाइल में दे देंगे, उपलब्ध करवा देंगे, जिससे कि आप उसमें एडिट कर लिए, क्योंकि मतलब हर संस्था का अलग अलग बॉन्ड का फॉर्मेट रहता है, ठीक है। तो आपको आपके हिसाब से थोड़ी सी लैंग्वेज को मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है विनोद जी।
अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। ये अतुल त्रिपाठी जी का सवाल है, सर वेटिंग लिस्ट आ गई या नहीं, प्लीज़ आएगी या नहीं प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए। देखिए अतुल जी, इसका भी जवाब हमने भी पहले दिया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही। वेटिंग लिस्ट, पेंशन स्कीम, इन सब को लेकर के हम बहुत जल्द आपके समक्ष एक वीडियो लाने वाले हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल आपके बताएंगे। और इसके बारे में अगर जो भी आप मान के चलिए कि 10 दिन और दीजिए हमें, 10 दिन के अंदर अंदर आपको एक वीडियो हम बना देंगे इन तीनों पर, ठीक है, वेटिंग लिस्ट और जो भी पेंशन स्कीम है इन सब पर, ठीक है। अब दोस्तों अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये विनोद गोयल जी का सवाल है, सर हेल्पर में नाइट जॉब भी होती है क्या? देखिए विनोद जी, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये डिफ़र करता है अलग अलग ऑफिसेज पे, ठीक है। अब ये है कि जैसे कि कभी कभी हो सकता है नाइट में ज़्यादा काम हो तो नाइट में रुकना पड़ सकता है, जैसे कि मंथ एंड और ये जो आते हैं, ठीक है, क्वार्टर एंड। और हो सकता है कि जैसे मतलब शिफ्ट भी चलती हो 8-8 घंटे की, ये भी है, ठीक है। तो अब क्योंकि देखिए दोस्तों, जो एलडीसी वाले थे ना, हमारे एक फ्रेंड लगे थे नए नए एलडीसी के अंदर, तो कोरोना काल के अंदर उनकी भी नाइट शिफ्ट चल रही थी। अब आप मान के चलिए कि लेकिन उनको क्या, और वो हॉस्पिटल में लगे थे, तो आप नाइट शिफ्ट, अब आप नाइट शिफ्ट होती नहीं है वैसे, एलडीसी वगैरह क्या काम नाइट शिफ्ट में, ठीक है, लेकिन उनको नाइट शिफ्ट करवाई गई थी। तो देखिए ये अलग अलग डिफ़र करता है, ठीक है। लेकिन आप मान के चलिए कि मतलब आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के जाइए और ज्वाइन करिए, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जो भी ये दूसरी चीज़ें हैं नाइट शिफ्ट वगैरह, ये सब तो एक पार्ट है लाइफ का, एक मतलब जीवन चक्र का पार्ट मान सकते हैं, ठीक है, उस जॉब का पार्ट मान सकते हैं। वरना आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के ज्वाइन करिए, सब अच्छी जॉब है। ये सब चीज़ें बात की है, सैलरी क्या मिलेगी, नाइट जॉब में क्या रहेगा, लेकिन एक मतलब एक जागरूक इंसान सब कुछ पूछता है। और अगर पहले से अच्छी जॉब में है तो वो पैसे पूछा जाता है कि सर इसमें ये रहेगा कि ये रहेगा, जिससे कि मैं ज्वाइन करूँ या नहीं करूँ। तो विनोद जी, हम आपको बताना चाहेंगे, मतलब रोज़ तो किसी भी इस डिपार्टमेंट में प्रेशर नहीं रहता कि रोज़ ही प्रेशर है, ठीक है, कभी कभी रुकना पड़ सकता है। और हो सकता है कि कभी कभी नाइट शिफ्ट भी इधर उधर हो, नाइट शिफ्ट भी हो, ठीक है। और बाकी अगर नाइट शिफ्ट होती भी है तो नाइट शिफ्ट भी चेंज होती रहती है, कभी आपको सुबह बुलाएंगे, कभी नाइट में बुलाएंगे, आप तो शिफ्ट में ऐसा ही चलता है, ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। और बाकी अगर और कोई भी इसके ऊपर क्लियरिफिकेशन करना चाहे, नाइट शिफ्ट होती ही है, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों चलते अगले सवाल की तरफ। ये बताएं कि आरसीडी ऑफ डीएसएस में पेंशन स्कीम लागू है या नहीं। फिटनेस विथ शेखर जी को हम बताना चाहेंगे कि इसके लिए भी हम अभी एक क्यू में हैं, जैसे ही इसका जवाब मिलता है बहुत जल्द आपको जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों बस ये आज का इतना सा ही क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। और आपसे अनुरोध है कि आप कंटिन्यूसली मेहनत करते रहिए दोस्तों, ये सबसे बड़ी चीज़ है लाइफ में भी, जो कि आपको आगे काम आएगी, ठीक है। क्योंकि आपको मतलब एक जगह रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना, आपको नई नई चीज़ें सीखनी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं रहे ना, अब जैसे आपके पास अभी आपने एग्ज़ाम दिया तो बहुत सारी नॉलेज वगैरह आपके पास होगी, और बहुत सारे एग्ज़ाम राजस्थान में तो अभी वैकेंसी की भरमार आ रखी है दोस्तों, इतनी वैकेंसियाँ निकल रही है। आरएएस में भी अब बता रहे हैं कि बहुत सारी वैकेंसी निकलने वाली है, साथ ही साथ नगर पालिका वाली भी आई है, पियोन वाली भी आने वाली है, मतलब इतनी वैकेंसीज है मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। तो आपसे अनुरोध है कि बस आप हर समय तैयार रहिए दोस्तों, अच्छी अपॉर्चुनिटी आए तो क्यों ज्वाइन नहीं करेंगे आप, ठीक है। इसमें तो हो ही गया तो आपको एक सिक्योर तो हो गए माइंडली, ठीक है। तो आप बिल्कुल दूसरे भी आप एग्ज़ाम दीजिए, ज्वाइन करिएगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी आए तो, ठीक है। तो केवल और केवल आपका मतलब आप इंटरनल विकास कंटिन्यूसली चालू रखिएगा, जिससे कि आगे आने वाले समय में आप बहुत और भी ऊंचे पद पर पहुंच पाएँ, ठीक है। और बस चलते यही कहेंगे कि जो भी व्यक्ति नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी इसके अलावा भी आपके मन में कोई प्रश्न है जो हमने कवर नहीं किया हो तो कृपया इस वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछें, अगली बार आपका प्रश्न जरूर लिया जाएगा। थैंक यू।